अचानक से देखता है बैठ के कि वो पत्नी बैठी हुई है उस पे फर्श पे और एक एक करके अपने बाल तोड़ रही है। तो वहां पे लेके जाता है, वहां पे वो शैतानी ताकत के सामने अपनी बहन की बलि भाई बहन की बलि। तो इसने एयर होस्टेस से उस बंदे को, टेररिस्ट को क्यूट बुलवा दिया। ही लुक्स खा क्यूट। लेना का साहब का। तू भी को खा ले, तू भी को खा ले, तू भी को खा ले, तू 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 सब को खा लो। एयर होस्टेस और उस बस उनके बीच में चुम्मा होना बाकी था। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल और ये है हमारा नया शो जहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में, नई नई मूवीज के बारे में या पुरानी मूवीज के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ हम पिछले हफ्ते देखेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो प्रीडोमिनेंटली ऐसा ही इस शो का मिजाज रहेगा जिसमें हम हर स्तर पर बात करेंगे। जैसे उस वेब सीरीज में या उस फिल्म में पॉलिटिक्स क्या है या फिर उस वेब सीरीज के टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। जिसके लिए हमारे पास दो लोग हैं। एक तो भाई हैं अनुज भारद्वाज और दूसरे हैं अभिषेक वत्स, ये भी भाई हैं। तो तीनों भाई हैं और तीनों भाई बैठ के यहाँ पे आराम से बात करेंगे जो भी हमने पिछले हफ्ते देखा। तो भैया तुमने पिछले हफ्ते क्या क्या देखा ये बताओ पहले। तू बता, कोई भी बता। मैंने क्या देखा, मैंने पिछले हफ्ते एक फिल्म देखी जिसका नाम था मुंजिया। अच्छा। और एक वेब सीरीज जो नहीं देखनी थी वो देखनी पड़ी क्योंकि उसके ऊपर जो हमारा काम है वो काम निर्भर करता है। वो थी IC 814। ये दो मैंने देखी। तूने क्या देखा भाई? मैंने भी IC 814 देखी। बहुत बढ़िया, शाबाश। और उसके अलावा भी एक थोड़ा बहुत कुछ देखा है पर वो पूरा नहीं देखा, तो IC 814 ही देखा है। अच्छा, मैंने क्या क्या देखा? मैंने देखी IC 814, तो मैंने भी देखी है। तो मतलब देखनी पड़ी वो, मतलब काम ही उसके ऊपर डिपेंड करता है तो क्या करें। पर बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि नहीं, हमने बेसिकली इसलिए देखी कि आप लोग देखें या ना देखें। हाँ, ये आपको पता चलना चाहिएगा आप लोग देखें या ना देखें। उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत घटिया है, जिसके बारे में हम आज इस पॉडकास्ट के अंदर बात करने वाले हैं। बहुत घटिया पॉलिटिक्स है। तो अगर आप एक्चुअल सिचुएशन को और वेब सीरीज को कंपेयर करोगे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस लेवल पे घटिया चीजें उसमें की हैं। मतलब हिंदी के शुद्ध शब्दों में उसको कमीनापन ही कहा जाता है और कोई शब्द नहीं है उसके लिए जो उसमें हुआ है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले ये बता, मुंजिया कैसी लगी? मुंजिया क्या है कि अगर आपको ये पसंद है स्त्री जैसी फिल्में या स्त्री 2 जैसी फिल्में जिनका आजकल चलन चल चुका है, क्योंकि स्त्री जिस समय आई थी वो काफी हिट हुई थी और पसंद आई थी लोगों को। अब क्या होता है ना, एक प्रॉपर हॉरर फिल्म होती है वो लोगों से नहीं देखी जाती है। जैसे हिट वो भी हो जाती हैं, जैसे कि कॉन्जरिंग वगैरह, नॉन कॉन्जरिंग वगैरह, वो हिट हो जाती हैं, बट फिर भी वो ब्लॉकबस्टर लेवल पे नहीं पहुंच पाती क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो इविल का डर रहता है लोगों के अंदर, वो देखने में रहता है। लोग क्या करते हैं, अब जैसे ये भूत वाले पॉडकास्ट होते हैं, ये सारे बहुत चलते हैं। इनमें एक मैं सुन रहा था पॉडकास्ट, उसमें कोई औरत अपनी पति के साथ सो रही है। अच्छी बात है वैसे ये कि हाँ। पति के साथ सोना, हाँ। दूसरे के पति के साथ सोना गलत बात है, अपने पति के साथ सोना तो सही बात। तो वो अपने हस्बैंड के साथ सो रही होती है, अचानक से उतरती है बेड से, वो पति बेचारा सो रहा होता है, अचानक से गिनती की आवाज आने लगती है 1 2 3 4, और पति की नींद खुलती है हल्की सी, देखता भाई क्या है, फिर उसे कुछ दिखता नहीं, फिर सो जाता है। ये भूत वाला पॉडकास्ट है। हाँ, ये धीरे धीरे मंजूरी नहीं, ये धीरे धीरे सारी गिनती पहुंच जाती है 1000 1500 ऐसे। और वो पति सारा दुखी हो जाता है, वो देखता भाई क्या हो रहा है। अचानक से देखता है बैठ के कि वो पत्नी बैठी हुई है उस पे फर्श पे और एक एक करके अपने बाल तोड़ रही है। उसके पति की, मेरे को लग रहा है अभिषेक भी यही करता है। भाई उसकी फ्लावर हो जाती है फटके। मतलब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आप ये सुनते हो तब मजा आ रहा होता है, तब आपको लगेगा अरे भाई क्या चल रहा है, क्या इस टाइप से लगता है। पर जब आप ये होते हुए देखते हो ना फिल्म में,
तब डर होती लगता है। है। तो ये हॉरर फिल्में जो होती हैं वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर कभी नहीं होती हैं। इनफैक्ट इनका आप कितना भी टेक्निकल रिव्यू कर लो, ये कभी भी इतनी हिट इतनी अच्छी रेटिंग के साथ कभी नहीं दिखेंगे ये आपको। अच्छी बनाई भी नहीं जाती है। बनाई भी नहीं अच्छी यार। right. पैरानॉर्मल एक्टिविटी अच्छी थी, ठीक है, या फिर मैंने और देखी और और कई फिल्में हैं जो भूतों की हैं। कॉन्जरिंग अच्छी लगी थी। कॉन्जरिंग फर्स्ट पार्ट वाज वेरी गुड। और एक फिल्म थी साइंस, वो बहुत अच्छी। साइंस तो उसकी है ना, मनोज नाइट श्यामलाल की फिल्म वो है, बहुत और अच्छी है। हाँ, वो साइंस से पहले एक उसकी फिल्म आई थी ना, मनोज नाइट श्यामलाल की फर्स्ट फिल्म थी जो कि सिक्स सेंस। हाँ, सिक्स सेंस। बट सिक्स सेंस और शाइन तो भाई वो तो मतलब एक वो है, स्टैंडर्ड है, उस जैसा कुछ बन जाए ना। तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर उस ढंग से बनाई जाए, अच्छा डायरेक्टर बनाए है ना, पर तो वो फिर प्रॉपर हॉरर फिल्म नहीं है। हाँ, तो फिर या फिर बनाओ वो साइकोलॉजिकल टाइप की हो जाती है। डेविल वाला जो है ना, वो नहीं है उसमें। उसमें वो जंप स्केयर्स, ये सब चीजें नहीं है। वो स्त्री में है वो, पर हाँ, स्त्री 2 में वो इस तरीके की चीजें हैं। स्त्री 1 में इस तरह की चीजें कम थी। स्टिल वो उस लेवल पे हॉरर नहीं है कि उसको थिएटर में जाके आप देखना तो एंजॉय ना करते। लोग अपने बच्चों को लेके जा रहे थे। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि जब आप एक हॉरर फिल्म बनाते हो, उसके चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो नया चलन चला है जिसमें स्त्री और एक अभी कॉमेडी प्लस ये केकुड़ा आई है, पता नहीं केकुड़ा पता नहीं, कुछ तो इस टाइप की फिल्म आई है। ये बता देंगे सारा जो है, कमेंट करके बताएंगे, अभी सही करेंगे मेरे को क्या था वो, कुछ तो था उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी उस पर्टिकुलर गांव में रहते हो और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप बाहर घूम रहे हो, तो जैसे उसमें तो स्त्री आती है, इसमें एक केकुड़ा पेकुड़ा जो भी है साला ये आता है। और आपको अगर वो देख ले तो आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वो कोड सा हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है आदमी यहाँ से, और 10-12 दिन बाद मर जाता है। इस टाइप की कुछ पिक्चर आई है और वो OTT पे ही है। तो मैं कह रहा हूँ इन चीजों का चल गया है चलन, क्योंकि डेविल वाला फॉर्मेट वो बहुत ज्यादा डराता है, तो ज्यादा लोग नहीं जाते हैं देखने थिएटर में। लेकिन ये फॉर्मेट जो है जिसमें कॉमेडी और हॉरर दोनों को मिक्स करते हैं, और हॉरर उस लेवल पे नहीं होता, तो मुंजिया एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट की फिल्म थी। और स्त्री जिसने बनाई थी उसी ने मुंजिया बनाई है। और मुंजिया बेसिकली, मुंजिया में क्या था कि एक आदमी एक लड़का होता है 10-11 साल का, उसे एक अपने से 12-15 साल बड़ी लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है। सच्चा प्यार विनोद कामली था भाई। तो उसे सच्चा प्यार हो जाता है, और वो इतना सच्चा प्यार करता है उस लड़की से कि अपनी माँ के खिलाफ जाता है। माँ पीटती है कि साढ़े कुत्ते क्या चल क्या रहा है, तो माँ ठोकती है उसे। तो माँ को पहले तो माँ को धमकाता खूब के मेरा प्यार है वो, मैं जाने दूंगा उसे किसी के साथ। फिर क्या होता है कि वो अपनी बहन को बहला फुसला के ले जाते, तेरे को जंगल लेके जा रहा हूँ, तो वहां पे पिकनिक मनाएंगे। वहां पे वो बैठा होता है, कोई शैतानी ताकत होती है कुछ पेड़ के नीचे, एक पर्टिकुलर आइलैंड टाइप का होता है जहां पे उन लोगों की जमीन होती है। तो वहां पे लेके जाता है, वहां पे वो शैतानी ताकत के सामने अपनी बहन की बलि बहन उसको पीट देती है कि तू आड़ा मेरी बलि देगा। वो उसे बांध के आ जाती है, वो लेके आता है, वो जो उस तरह होता है लड़की पाने के लिए हो रहा है ये सब। हाँ, लड़की पाने के लिए 15 साल बड़ी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ सच्चा प्यार था। और वो इतना सच्चा प्यार था कि वो अपनी बहन की बलि दे रहा है। अब ये आदमी बन गया मुंजिया। अब मुंजिया कौन बनता? मुंजिया बनता है एक आदमी जो कि ब्राह्मण होता है, लेकिन उसकी कोई मंशा होती है वो पूरी नहीं हुई, और उस मंशा के पूरे हुए बिना वो मर गया है। लेकिन उसके भीतर इतनी बड़ी मंशा थी, और उसके बाद क्या होता है कि आप उसको 10 दिन के अंदर कुछ तो ऐसा फॉर्मेट था कि आप जला दो उसे, इस टाइप से जिस भी ब्राह्मण के साथ हो जाएगा वो मुंजिया बन जाएगा, ऐसा ब्रह्म राक्षस। हम भी बन सकते हैं क्या? तो नहीं, वो महाराष्ट्र की कहानी है। तो महाराष्ट्र में जाके बन सकते हैं। तो भाई ये उसमें फिल्म का फॉर्मेट था, और यहाँ तक फिल्म एकदम जिसे कहते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे तुम्बाड़ वाले फॉर्मेट में जा रहे हैं। तुम्बाड़ वाज अमेजिंग मूवी। तो उसके बाद फिर जो है चीजें क्या होती हैं कि वो जो लड़की होती है जो अपनी जिसकी बलि दी जा रही होती है, वो दादी बनती है बड़ी होके। तो दादी बनने के बाद उसका पोता होता है, जो वो पोते को सपने आते हैं
कि भाई ऐसे ऐसे कोई मुंजिया है, वो मुंजिया उसे अपने पास बुला रहा है धीरे धीरे। किस दिन ऐसे ही अपने जमीन के केस में वो गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते हैं तो अपनी बहन उसका एक चाचा भी होता है, और चाचा थोड़ा खड़ूस सा होता है कि भाई मैं जमीन लूंगा, तू जमीन लेगा, इस टाइप का। तो वो अपने चाचा की गालियां सुन सुन के रुष्ट होकर वहीं पहुंच जाता है मुंजिया के पास। हाँ, और वहां मुंजिया बैठा होता है, वो बंदर सा होता है वो मुंजिया। तो भाई मुंजिया उसको घेर लेता है, और उसके बाद अब मुंजिया कहता है कि मैं जिस लड़की से बचपन में प्यार किया था, अब मुंजिया बना था 1952 में, अब चल रहा 2021। वो कहता है कि वो जो लड़की थी ना, वो ढूंढ के लाओ मेरे। किससे कहता है? हाँ, वो लड़की ढूंढ के लाओ, इससे जो पहुंच गया उसे छुड़ाने। कहता है ढूंढ के ला, और इसके ऊपर बेताल बन के बैठ जाता है, और इसको ज्यादातर वो दिखता है। इसमें वो नहीं बताना चाहिए मेरे ख्याल से, जो भी क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमैक्स नहीं बताना चाहिए। क्या होता है, पर वो इतना, ये मुंजिया जो बना होता है वो इतना ठरकी होता है भाई, उसे अभी तो चाहिए थी वो जो उसे बचपन में, पर अब ना अचानक से ये जो लड़का था जिसको वो सपने में आता मुंजिया, उसकी गर्लफ्रेंड को देख लेता है। कहता हूँ ये सच्चा प्यार अभी है। तो ये प्रॉपर जिसे कहते हैं ना मजेदार कॉमेडी, इसमें तो कॉमेडी है, प्रॉपर अच्छी कॉमेडी है और अच्छी फिल्म है मुंजिया। आई थिंक एक मस्ट वॉच है। थोड़ा सा एंड में थोड़ा और बेटर चीजें होती तो बेटर रहता, थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट एंड में आ जाता तो और बेटर रहता। ये सिमिलर चीज मेरे को स्त्री 2 में भी लगी कि एंड थोड़ा सा खिंचा सा था, अदरवाइज फिल्म ठीक जा रही थी। मतलब अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखने जाओ ना कि ठीक है बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं चाहिए, कॉमेडी अच्छी मिल जाएगी और ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाएगा, तो उस तरीके जैसे एक एंटरटेनमेंट टाइप की जो फिल्में होती हैं उस लिहाज से बहुत बढ़िया फिल्म थी। उसी लिहाज की ये फिल्म लग रही है मेरे को, ये मुंजिया भी वही है। हाँ, तो पहले तो हमें यही बोल देना चाहिए था कि ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू नहीं है, इसमें स्पॉइलर भाई हमने तो मूवी देखी नहीं है। हाँ। अब हमें आधी से ज्यादा पता चल गई है कि ऐसा होगा। तो नहीं, स्पॉइलर क्या है कि पॉइंट ये है कि जब तुम देखोगे तो तुम्हें पसंद आएगी। हाँ नहीं मतलब स्टोरी तो बहुत बेसिक ही है, कोई बहुत ज्यादा अलग स्टोरी थोड़ी है कि मनोज माइक शैमलन अभी आगे क्या ट्विस्ट आएगा वो बता दो। तो ये तो नॉर्मल चीजें आप खुद ही जज कर लोगे, जब आधे घंटे की देखो तो ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है वो पता चल ही जाएगा। मैंने भाई पिछले हफ्ते क्या देखी, IC-814 के अलावा मैंने एक फिल्म देखी रायन। रायन की कहानी भाई क्या थी कि मतलब मेरे को लास्ट तक वो ऐसा लग रहा था कि ये जो है ना, ये मैं 2-3 हज़ार फिल्में ऐसी देख चुका हूँ। अच्छा मतलब वो क्या उसमें कुछ मतलब तूने देखी वो पूरी देखी? उसके बाद जहां तक हमने देखी थी जहां तक देखी थी वहीं तक देखी थी। नहीं मैंने उसके आगे देखी है, उसके आगे मैंने देखी है, उसके आगे 2-3 ट्विस्ट आते हैं, तो वो जो 2-3 ट्विस्ट आते हैं ना वो अच्छे हैं। अदरवाइज इस फिल्म में भी थोड़ा प्रोपेगेंडा तो है, क्योंकि शुरुआत जो होती है शुरुआत में ही आप पुजारी जी को दिखा देते हो कि भाई पुजारी जी तो लड़की चुराने वाले हैं, लड़की को चुरा के बेच देते हैं, इस तरीके से दिखा देते हो। और जो रायन है वो पुजारी का गला काट देता है। तो वो एक जो घृणा है या एक जो वो ब्राह्मणों के प्रति चीज है, वो चीज तो आपको यहाँ पे दिखती है इस फिल्म में शुरुआत में वो, पर वो एक आधा इंसिडेंट ही ऐसा दिखता है। अगर इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करें तो फिर स्टोरी इसकी बहुत ही ऐसी थी कि जो 2-3 हज़ार फिल्मों में ऑलरेडी आ चुकी है। लास्ट में 2-3 जो ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो थोड़े अलग हैं, जिसमें लगता है कि अरे ये तो कुछ हो गया। फिर एक्टिंग वाइज अगर देखें तो ये तो भाई धनुष तो खा गया, मतलब जो रोल था उसको खा गया, बहुत तगड़ा किया है इसने, और अंत तक अपने कैरेक्टर में भयंकर था, मजा ही आ गया उसको ऐसा देख के। है किस बारे में भाई? वही है कि एक 3 बच्चे होते हैं, नहीं 4 बच्चे होते हैं, 3 लड़के 1 लड़की, और माँ बाप जो होते हैं वो कहीं जाते हैं इनको छोड़ के कि भाई हम रात में जा रहे हैं, सुबह तक वापस आ जाएंगे, पर वो आते नहीं है। क्या हुआ उनके माँ बाप के साथ वो नहीं पता। फिर ये जो पुजारी होता है वो लड़की को चुरा के कहीं बेचने जा रहा होता है, तो ये जो है रायन जो है पुजारी का गला काट देता है, पुजारी को मार देता है। तो वो अपने घर से भाग जाते हैं, दूसरे शहर में जाके बसते हैं, दूसरे शहर में जाके बसते हैं। तो वहाँ पर रायन जो है मतलब अपना कारोबार सेट करता है, अपने ठेला वेला लगाता है, जो सारी चीज़ें करता है वो करता है, और
अपने भाइयों को बच्चों की तरह पालता है, बड़ा भाई है, और बहन का नाम दुर्गा रखता है। दुर्गा की शादी करना उसका सपना होता है। अब दुर्गा की शादी करनी है, लेकिन बीच में भाइयों से कुछ गलती हो जाती है, भाई की किसी से लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है तो किसी का खून हो जाता है, और फिर उसके बाद वो उसको जो जिसका खून होता है उसके भाई से, वो किसी गुंडे का, वो मतलब वो बहुत बेसिक चीज है, किसी गुंडे का भाई होता है, वो अब बदला लेना चाहता है उसके भाई को मार के। तो रायन के अंदर का जो वो था वो जाग जाता है, वो अब उस गुंडे को ही मार देता है। तो अब ये मतलब बहुत बेसिक सी कहानी चल रही थी, लेकिन लास्ट में कुछ ट्विस्ट आते हैं जिसके बारे में मेरे को नहीं बताना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। एक आधा थोड़ा सा प्रोपेगेंडा आपको शुरू शुरू में दिखेगा, उसके अलावा ज्यादा प्रोपेगेंडा है नहीं। और लास्ट में एक गाना आता है, उसमें आपको लगेगा कि तमिलियन पॉलिटिक्स के हिसाब से वो बहुत सही है, क्योंकि वहां पे गुंडे को रावण दिखाया गया है, और तमिल में रावण लीला जैसी चीजें होने लगी हैं आजकल। तो वहां पे अब तो अभी बंद हो गया, बट ये मामला बीच में कुछ समय चला था तमिल की पॉलिटिक्स में, जब ये डीएमके की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी हो चुकी थी। उस समय इस टाइप के आपके जो नाम है, रामन नाम की जगह रावणन नाम, और इस टाइप की जो पॉलिटिक्स थी वो उस समय चली थी। तो ये अब उठाएं तो अब नहीं चलेगी। हाँ नहीं, मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि हम अभी भी करना है। नहीं, अभी थोड़े दिन पहले डीएमके ने कहा था रावण के बारे में, रावण वाज वन ऑफ अस, और इस तरीके से कुछ डीएमके के बंदे बोलते रहते रावण को। तो यहाँ पे रावण को इस फिल्म में जो है वो डीमन दिखाया गया, गलत दिखाया गया, और गुंडे से उसको कंपेयर किया गया, और दुर्गा दिखाई गई कि दुर्गा उसको मार रही है। तो वो चीज आपको लास्ट में जो शुरुआत का प्रोपेगेंडा था एंटी ब्राह्मण, उसको कंपनसेट करता हुआ दिखाई भी देगा। तो अगर पॉलिटिकली उसको ना देखें और मेरिट पे देखें तो परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया फिल्म है। लेकिन स्टोरी जो मैंने अभी तक आपको बताई वो आपको लगेगा यार मैंने तो 2-3 हज़ार फिल्मों में देख रखी है, लेकिन जो बाद के ट्विस्ट हैं वो थोड़े से अलग हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हो। तू बताओ तूने क्या देखी IC814 के अलावा? मैंने IC814 के अलावा कुछ देखा ही नहीं है अभी। ये देखो इस हफ्ते इनसे हम इतना काम करवाते कुछ देख नहीं पाते हैं ये। तो IC814 के अलावा तो कुछ देखा नहीं है। तो फिर IC814 पे आते हैं। तीनों ने देखी है, उसको डिस्कस करते हैं और उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। ये भाई जो है अभिषेक जो है वो इतना ज्यादा पॉलिटिकल नहीं है, जैसे हम लोग डीपली पॉलिटिकल चीजों को स्टडी करते हैं, ये उतना डीपली पॉलिटिकल चीजों को स्टडी नहीं करता है। तो इसने पहले IC814 जब देखी तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखी। तो उस न्यूट्रल पर्सपेक्टिव को सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई जब तेरे को तूने देखी तो एक न्यूट्रल आदमी को, जिसको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था, जिसको इवेंट्स के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं पता था, तो उसके हिसाब से जो सीरीज थी वो कैसी थी? तो इवेंट्स के बारे में मुझे थोड़ा सा पता था, क्योंकि मैंने एक वीडियो इसके बारे में डिटेल वीडियो देखी थी पहले। अच्छा। तो कुछ दिन पहले ही देखी थी इससे मूवी, मतलब ये सीरीज आने का मुझे पता नहीं था तब। तो सीरीज आई तो शुरुआत होती है चीजें, उसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स सही चल रहा है, लेकिन उसमें ऐसे बीच बीच में अजीब अजीब सी चीजें होती रहती हैं। वो लगता है कि कुछ कुछ अजीब चल रहा है, कि कभी कोई जो इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो हाईजैकर्स हैं, टेररिस्ट मैं टेररिस्ट बोल नहीं रहा था डिमोनेटाइजेशन की वजह से। अच्छा। ये पॉडकास्ट नहीं होते डिमोनेटाइज। तो जो ये टेररिस्ट हैं, जो हाईजैकर्स हैं, ये अब इनमें बीच बीच में क्या दिखाएंगे कि ये आपस में ही इनकी नहीं बन रही है, इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। कि कोई है कि एक कह रहा है कि तुम्हारा जिससे चल रहा है उससे परमिशन लो जल्दी, मुझे लाके तुमने यहाँ पे फंसा दिया है। इस तरीके की चीजें बीच बीच में बोलते हैं ना ये। तो कोई हाईजैकर है जिसके लिए जो आराम से बातें कर रहा है सबसे, और कह रहा है कि आपको कोई मदद चाहिए तो मेरे 2 साथी हैं, शंकर और भोला। तो बेसिकली ये हमें मतलब एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें। पहली तो बात ये बता कि एंगेजिंग थी, एंगेज कर रखा था इसने। ये एंगेजिंग थी। एंगेजिंग ये शुरू में लास्ट में मेरे ख्याल 4 या 5 एपिसोड तक ये काफी एंगेजिंग थी, लेकिन उसके बाद में फिर ये अजीब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई, और मतलब जो
असल में चीजें हो रही थी जो नहीं हो रही थी वो तो चली गई, जो असल में हाईजैकिंग हुई है वो खत्म हो गई, फिर वो उसमें अंताक्षरी चल रही है और फिर टॉयलेट साफ हो रही है, यही चल रहा था बस। तो उसके बाद में फिर वो अटक जाती है, मतलब वो फिर एंगेजिंग भी नहीं लगती, वो बोरिंग लगती है। कौन और से एपिसोड से? चौथे से ये या कह रहा लगभग- चौथे लगभग- पांचवें एपिसोड तक तो ठीक हाँ। था, छठे एपिसोड में आके ये वाली प्रोपेगेंडा वाली चीजें ज्यादा बढ़ जाती नहीं हैं। नहीं, पॉइंट क्या है कि एक मैं एक्चुअली में जब हम लोग देख रहे होते हैं ऐसी पॉलिटिकल चीजें, हाँ। हमारा दिमाग अलग ही अलग डायरेक्शन में डायरेक्शन घूमता में है। काम करता मैं है। एक्चुअली में ये जानना चाहता था कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में उतना डीप नहीं घुसा हुआ है, अब हम लोग साथ काम करते हैं तो हमें वो कहीं ना कहीं उसका एंगेजमेंट रहता ही है, ठीक है। पर पॉइंट ये है कि अभी वो इतना डीप नहीं है, अभिषेक इतना डीप नहीं है। हाँ, मैं खुद स्टडी नहीं करता हाँ, वो उस खुद चीज़ों स्टडी को। उन चीजों को उतना अधिक नहीं करता है। तो अगर जैसे अभिषेक का फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता कि जब तू काम नहीं कर रहा तो उस टाइम तू क्या देखता है, किस टाइप का कंटेंट देखता है? अब हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर देखते हैं या तो मेरे को तो फिल्में भी अब थोड़ी सी ऐसी पॉलिटिकल उसमें जाके पसंद आती हैं, या फिर पॉडकास्ट भी मैं उसी टाइप के सुनता हूँ, या फिर जो बाकी टाइम होता है वो कुछ पढ़ने में निकलता है। तेरा टाइम कहाँ जाता है, किस टाइप के कंटेंट में? कंटेंट में अगर मूवीज देख रहा हूँ तो मूवीज तो मैं कोई भी टाइप की देख लेता हूँ, कोई भी टाइप की। कभी रोमांटिक भी देख लेता हूँ, कभी कॉमेडी भी देखता हूँ। पड़ेगी अब नहीं बल्कि अब तो थोड़ी कम ही देखनी चाहिए। तो बाकी और मैं चीज़ें देख रहा होता हूँ, वो वीडियो एडिटिंग के बारे में देख रहा हूँ या फिर कोई स्टॉक्स के बारे में कुछ देख रहा हूँ, इस टाइप की चीज़ें में मेरा टाइम ज़्यादातर निकलता है। तो पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा नहीं निकलता मेरा समय, ना ही तो अब अगर कोई कमिंग बैक, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ें पूरा दिन मैं देखता रहता हूँ। वो वीडियोस कर रहा होता तब देखता हूँ, तो उस चीज़ में ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ। सो अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे, क्योंकि हम जब फिल्म देखते हैं हमारा एंगल हमें एक सेकंड में यूं पता चलता है अब तो, कि यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ये चुपचाप सटल वे में गड़बड़ कर दी। अब बता तू कि जब तूने फिल्म देखी, ये जो भी IC814 जो भी है ये सीरीज, हाँ, तो तेरा एक पर्सपेक्टिव क्या बना माइंड में पहली बार देखने पर? पर्सपेक्टिव देखो, मैं जो अजीब अजीब चीजें कह रहा हूँ ना, वो क्या है कि जैसे कोई मूवी का मूवमेंट चल रहा है कि उस डायरेक्शन में चल रहा है कि कैदी रिहा हो रहे हैं, उनमें से एक मर चुका है, उसको फेंक दिया, तो मोमेंटम ये चल रहा है कि भाई ये किसी तरीके से बस ये इनको छोड़ना नहीं था, कैदियों को अब छोड़ना पड़ रहा है ना, वो मोमेंटम चल रहा है मूवी का। बीच में एकदम से वो लाश को फेंकता है और फिर वो जो एयर होस्टेस होती है वो कह रही है उससे, ये क्या कर रहे हो, आपको क्या पता है मरा है नहीं मरा है, कि मर चुका है। फिर वो अचानक से जब वो स्टेयर सा देती है उसको, आतंकवादी को, तो वो ये बोलता है कि यू आर लकी इफ यू स्टिल थिंक डेथ इज अ ट्रेजेडी। तो मतलब कि ये लोग इतने डेथ को इतने मतलब आराम से, ये मतलब इनके साथ कुछ गलत इनके हो रहा साथ है। इतना गलत हो रखा है कि ये तो रोज डेथ को देखते हैं और ट्रेजेडी है ही नहीं डेथ तो, और हम लोग प्रिविलेज्ड हैं। तो ये basically आतंकवादी का dialogue नहीं है। पर्सपेक्टिव, ये इस टाइप की चीजें जो है, इस टाइप का एक डायलॉग जो है वो दिल से फिल्म में भी आता है। दिल से में क्या होता है तो कि मतलब वो उस मोमेंट के साथ में नहीं जा रहा है ना, फिटिंग नहीं है वो उसके साथ में, लेकिन वो पेल दिया है उसमें, वो अजीब सी, इसलिए अजीब सी। दिल से में क्या है? दिल से में क्या होता है कि भाई जो हमारी मनीषा कोइराला जी हैं, उनके साथ बचपन में कुछ ऐसा यौनाचार हो गया था। यौनाचार करने वाला कौन था? भारतीय आर्मी के, वो दिखाते नहीं है ऑफ कोर्स, मणिरत्नम जो है इधर जीनियस, तो क्या करता है वो कैमरा एक शेकी सा मूवमेंट देता ही यूं कैमरा भाग रहा है बस, ठीक है, और लड़की आगे भागती हुई दिख रही है, और उसके साथ एक पीछे आपको ऐसा म्यूजिक देगा वो, जिससे आपको पता चल रहा है आप स्केयर में आ रहे हो, और उसके बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि आपकी वार्ता ऐसी हो रही है, डायलॉग्स ऐसे आ रहे हैं फिल्म में कि ये आर्मी वाला है। तो इतना सटल वे में वो घुसाया जाता है सीन कि आर्मी वाला एक छोटी लड़की जो है, वो 12-15 साल की लड़की थी,
उसके साथ यौन हिंसा करता है और वो इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित हो जाती है कि वो फिर आतंकवादी बन जाती है। तो लड़की का नाम होता है उस फिल्म में मेघना। मेघना जी। तो मेघना वाज अ टेररिस्ट और कश्मीरी टेररिस्ट मेघना, कश्मीरी टेररिस्ट वाज मेघना। ये सिमिलर चीज होती है दिल जले में। कश्मीरी टेररिस्ट वाज अजय देवगन, वो कैरेक्टर का था शाका का। शाका का बॉस था दारा। शाका का बॉस था दारा। तो वो हिंदू टेररिस्ट है कश्मीर में 93 में 1990 में 1989-90 में कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया है। और 1993 में फिल्म आ रही है दिल जले। दिल जले में शाका और दारा ये कश्मीरी टेररिस्ट है हिंदू। कमाल। ये बॉलीवुड आपका। क्रांतिवीर में भी इसी तरीके का चीज दिखाई गई थी, पर वो मैं तो वो तो बोल के किया था ना। आज तक हो रहा है ना। ये पठान देख लो, पठान में भी वही है। पठान देख लो, उसमें वॉर में देख लो, ISI इज योर साथी। ISI आपको सपोर्ट कर रहा है, बट पठान आपको बचाने के लिए आया है। ISI आपको सपोर्ट कर रहा है, बट एक हिंदू आर्मी वाला वो एक गद्दार है। हाँ, तो ये आपका वॉर में भी यही था। यशराज की तो जितनी ये वाली स्पाई वाली फिल्में आई हैं, सब में टाइगर में भी यही था। तो ये ऊपर से सारे ISI में दिखा रहे हैं। ये ISI में ऐसी लड़की रिक्रूट दिखा रहे हैं जो कि किसी रॉ के बंदे को पटा लेती है। साले वहां पे घर से तो निकलने नहीं दे रहे हैं, वो ISI में डालेंगे लड़कियों को। वापस से IC 814 पे आते हैं। IC 814 को जब तूने देखा अपनी दृष्टि से, पॉलिटिकल दृष्टि से, तो तेरे को क्या क्या चीजें लगी? पहले हम IC 814 के प्रोपेगेंडा की बात करते हैं और साथ साथ हम बात करते रहेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो मेरे ख्याल से पहले एक्चुअल में क्या हुआ था उसके बारे में बात करें, या मैंने कंपेयर करते हुए चलते हैं? मैंने ये देखा, मैं उसके बारे में बता देता हूँ जो मैंने फील किया। मुझे लगा कि इससे साला बड़ा मजाक कुछ बना नहीं है। ये इन बंदों ने इस लेवल पर जाकर प्रोपेगेंडा किया है। प्रोपेगेंडा भी नहीं कहना चाहिए थे, तो ये तो कमीनापन था। कमीनेपन से भी कुछ आगे का शब्द हो तो आप लोग लिख देना नीचे। हरामीपना। ये जिसने भी ये बनाया है वो उसको मैं सुअर बोलता हूँ। सुअर, बिल्कुल वो सुअर से भी, सुअर तो एक जानवर है जो कि कुछ अतरंगी चीजें खाता है, पर ये जो लोग हैं, ये एक आदमी, आप सोचिए जरा, IC 814 जब वो कांड हुआ था 1990s में, जब वो कांड हुआ तो आतंकवादियों ने अपने नाम बदले थे। बर्गर, भोला, शंकर, चीफ, फला, ढकड़ा, लसन, जो भी नाम रखना उन्होंने रखा। बट अब इस व्यक्ति ने क्या किया? फिल्म में क्या हुआ? फिल्म में क्या किया? फिल्म में भी उनका नाम भोला, बर्गर, शंकर ही बताया गया है। ठीक है। फिल्म में एक बार भी कहीं पर मेंशन नहीं किया गया कि इन लोगों का, फिल्म में 25 बार वॉइस ओवर आता है। वॉइस ओवर में बता देते सालों, अगर आपकी फिल्म देखने के बाद कोई व्यक्ति इस मस्तिष्क के साथ निकल रहा है कि उसको आतंकवादियों के नाम तक नहीं पता है, पूरी फिल्म देखने के बाद आपको, ये जो सीरीज है, फिल्म है जो भी है साली, इसको देखने के बाद यदि आपको आतंकवादियों के नाम नहीं पता है तो आपका फिल्म बनाने का मकसद प्रॉपरली फेल हो जाता है। और नाम नहीं पता साला, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कौन थे ये उल्लू के पट्टे। ये जो LKFC वाले हैं, ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि इन लोगों के नाम 1 गूगल सर्च अवे हैं। अबे गधे सुअर के, जो भी, ये लोग गूगल नहीं करते इन चीजों को, और जो करना होता है वो कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं। तो फिर हमारी तरह 1 सर्च अवे है तो व्हाई इट इज अवे फ्रॉम द सीरीज एज वेल? वो अवे ही क्यों रह गया? वो सीरीज में तो इंक्लूड होना चाहिए। पॉइंट यहीं पर आ जाता है कि आपका जो भी एक्सक्यूज हो कि भाई 1 सर्च अवे है, लोग खुद देख लेंगे, ये कह रहे हो ना आप। तो ये क्यों नहीं बता सकता था? आपने पूरी सीरीज के अंदर लोगों के नाम चेंज किए हैं। आपने जो जसवंत सिंह था उसका कुछ और नाम रखा है, पायलट का कुछ और नाम रखा है, पायलट का नाम कुछ देवी शरण था, इन्होंने शरण देव कर दिया उसे। ठीक है, चलो इसको तो हम ज्यादा वो नहीं मानते, बट इवन आपके जो है अजीत डोभाल और ये XYZ जितने भी लोग हैं, सबके नाम चेंज हैं। टेररिस्ट का चेंज नहीं किया। तुम्हारा फूफा लग गया है टेररिस्ट। इतना प्रोपेगेंडा है फिल्म के अंदर, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये अगर, मतलब आप भाई एयर होस्टेस और टेररिस्ट के बीच में रोमांस दिखा रहे हो।
मतलब भाई चल क्या रहा है। ये जो रोमांस वाली बात है ना, रोमांस वाली बात, अभी बेसिकली क्या हुआ था ना, थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले, एक लड़की थी, लेफ्टिस्ट लड़की थी, उसने ट्वीट लिखा था कि टू मी कसाब इज वेरी हॉट। उसने ये ट्वीट लिखा था जिसके ऊपर बवाल मचा था दूसरे पक्ष से, ठीक है। अब जो बवाल मचा था, मेरे को लगता है कि ये उसको मेलो डाउन करने के लिए ना, कि ये तो ठीक है ना, मतलब कोई भी किसी को भी हॉट लग सकता है, कोई भी किसी को भी क्यूट लग सकता है, तो इसने एयर हॉस्टेस से उस बंदे को, टेररिस्ट को क्यूट बुलवा दिया। ही लुक्स क्यूट लेना कसाब का हॉट, मुंह खा ले गर्मा गर्म। तो मेरे को लगता है कि ये वो वाला एंगल भाई ने देने की कोशिश की है, और ये ना मतलब इसने इसको जस्टिफाई कर दिया ना कि भाई कोई भी किसी को हॉट लग सकता है टेररिस्ट से, तो क्या हो गया। दिखा क्या रहे हो? पॉइंट है कि वो एयर होस्टेस आ रही है और ये अंग्रेजी बोलने वाला एक कूल सा टेररिस्ट उसको देखता है और ओ छाया, नाइस नेम छाया, और इसकी आंखें बड़ी हो गई एयर होस्टेस की। हाँ अरे मेरे को तो नाइस नेम बोल दिया इसने, मेरी तो तारीफ कर दी। उसके बाद दिखा रहे हैं कि उसको उसकी पट्टी भी कर रहा है, उसको उसकी केयर कर रहा है, पता नहीं क्या क्या साला। एंड में के वो लड़की बोलती है फिर के अरे तुम तो इंग्लिश भी बोलते हो, तुम कैसे टेररिस्ट बन गए? मतलब तुम तो स्कूल गए होगे। चल क्या रहा है साला? ये साले एक प्रॉपर रोमांटिक एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप कह दोगे रोमांटिक एंगल कैसे? रोमांटिक एंगल किस तरीके से? क्या होता है रोमांटिक एंगल? नाइस नेम छाया, ये वही दिखाने का सटल तरीके से यही होता है ना तरीका। आपने अजीब फ्लर्ट बोल देते कि क्यूट है, दिस इज फ्लर्ट। हाँ क्यूट बोल दिया। फ्लर्ट तो है ही, मतलब रोमांस नहीं है तो एटलीस्ट फ्लर्ट तो है। अच्छा, और ये भी नहीं कि उसने उसको बोला, वो लड़का इतना वो नहीं हो रहा उसमें, वो लड़की कर रही है, ज्यादा हो रही है। हाँ पॉइंट क्या है कि ये अनुभव सिन्हा के साथ हुआ होगा ना ऐसा। ये अनुभव सिन्हा, ये देखो मैं साफ साफ बोलता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं, जो जिन्होंने अपनी फिल्म जिन्होंने एक्चुअल में ये कांड किया था, उन्होंने अपने नाम चेंज किए थे। सेम काम इसने कर दिया फिल्म के अंदर। हाँ मतलब उन्होंने अपने नाम पता नहीं चलने दिए, इसने नाम पता नहीं चलने दिए। इसमें और उसमें अंतर क्या है बताओ? वही तो बात है ना, मतलब पॉइंट यही आ गया कि जब एक बंदा जो है, जब टेररिस्ट अपना नाम पता नहीं चलना देना चाहते, और डायरेक्टर भी सेम चीज कर, डायरेक्टर का काम सपोजिटली क्या है कि उनको ड्रीडेड दिखा के, उनको टेररिस्ट दिखा के वो ऐसा बताए कि भाई इनके एक्चुअल नाम क्या थे। अब लास्ट में मतलब इसको अगर हम कोर्ट में लेके जाए ना, तो कोर्ट में तो वो कह देगा मैंने तो लास्ट में नाम लिखे, ठीक है, कोर्ट में तो कह देगा लास्ट में नाम लिखे। पढ़ते हैं जी, आपने सही समझा अनुराग जी, हम पढ़ते हैं लास्ट की जो नंबरिंग आती है ना, सारे जितने भी लोग हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग जिन्होंने देखी होगी ये सीरीज, आधे से ज्यादा लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा कि लास्ट में क्या लिख दिया इसने, और पूरी सीरीज में पता ही नहीं चल रहा कि कौन है वही। इंग्लिश में लिखा था। आपने पाकिस्तानी मतलब वो पाकिस्तान में पहुंचते हैं, नहीं दुबई में पहुंचते, तो दुबई में या पाकिस्तान में कहाँ पे? पहले दुबई जाते हैं, पहले अमृतसर जाते हैं, फिर दुबई तो पाकिस्तानी बंदा उसको बता देता है कि भाई कुरान के हिसाब से तो जो तुम कर रहे हो गलत है। कुरान के पाकिस्तान में तो गई नहीं है ना, पाकिस्तान में पाकिस्तान में उतरने देते लाहौर में उतरते हैं, जबरदस्ती उतर जाते हैं, रिफ्यूल करके सीधा निकल देते हैं उसको। वो जो इंजर्ड होता है उसको उतरने नहीं देते हैं। हाँ, दुबई में होता है पाकिस्तानी बंदा, उससे पूछता है, टेररिस्ट उससे पूछता है कि तू हिंदुस्तान का मुसलमान तो नहीं है, ताकि मतलब उसको ये मतलब उस टेररिस्ट के हिसाब से क्या था कि हिंदुस्तान का मुसलमान तो जो है ना वो सारा शरीफ है, समझदार है, वो इस तरीके की बातें करता है जैसी वो कर रहा था। फिर वो कहता है नहीं मैं हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान का मुसलमान हूं, और फिर एक आयत पढ़ के उसको सुनाता है और कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। वो बेसिकली क्या मुद्दा था इंसान का, वो नहीं वो मुद्दा क्या है कि बेसिकली जो एक्चुअल इवेंट हुए थे, जब वो तालिबान में इधर कांधार में उतरा है प्लेन, तो उसके बाद इनको इस्लाम की आयतें, इस्लाम के जो बेसिक चीजें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो पढ़ाए गए हैं। जितने भी यात्री थे इनको बेसिकली इस्लाम पढ़ाना शुरू कर दिया था कि आप इस्लामिक लैंड पे हो, अभी आप इधर उधर यहाँ वहां एक इंच भी इधर उधर नहीं हो सकते हो अब इस्लाम से। तो वो किया गया इनके साथ। वो तो दिखाया नहीं टीवी, इसमें नहीं दिखाया।
लेकिन उसको व्हाइट वॉश जरूर कर दिया। उसको व्हाइट वॉश इस तरीके से कर दिया कि वहां पर वो फोन, दुबई में कोई बंदा बैठा है शेख का, वो कहता है कि भाई जो मक्का में आयत निकली थी उसके थ्रू कहता है कि भाई एक व्यक्ति को भी यदि आप मारते हो, एक भी बेकसूर को मारते हो, तो पूरी इंसानियत का कत्ल करने जैसा है, और मैं तो पाकिस्तानी मुसलमान हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं। और इसको सुन के वो टेररिस्ट जो होते हैं उनका दिल पिघलता है और वो कुछ लोगों को उतार देते हैं। ये बेसिकली कहा जा रहा है, जबकि असलियत ये है कि दुबई के दबाव में ये कांड हो गया था। ये जो 27 लोग उतारे थे, ठीक है, वो आयत सुन के नहीं था, उनको भी पता होगा आयत वो मक्का में आई थी और मदीना में वो नाफिज कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी, बिकॉज मदीना की जो आयतें आई हैं वो बाद में आई हैं, और अगर कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो मदीना की आयतें मानी जाती हैं। ये इतना हमने भी पढ़ लिया है। तो पॉइंट ये है कि इस तरीके का, फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने जो साला मसूद अजहर को तुम खिचड़ीबाज दिखा रहे हो। मसूद अजहर वो साला आदमी खाता है, उल्लू की दुम, वो सुअर का, वो इंसानों को खाने वाला आदमी, उसको तुम खिचड़ीबाज दिखा रहे हो और ऐसा दिखा रहे हो जैसे पता नहीं उसके तो मुंह में से जबान नहीं निकलती। भाई साहब इतना वीक, इतना भोला शरीफ ऐसे बैठा हुआ है कि भाई मार लो, थप्पड़ मार लो, अच्छा, ये कर लो, कोई बात नहीं, मुंह में तिनका दबा के बैठा रहता है, ऐसा दिखाया बिल्कुल कतई। जब भी कोई पावर दिखानी होती है ना, पावर शॉट होता है, तो वो हमेशा नीचे से होता है, आदमी को नीचे से दिखाएंगे कितना ऊंचा आदमी है, और इसको दिखाया हमेशा नीचे बैठा हुआ के दबा हुआ है। इस तरीके से आप मसूद अजहर को दिखा रहे हो, उल्लू का पट्टा मसूद अजहर, जो जिसने निकलते ही जैश ए मोहम्मद फॉर्म की, कांधार के इस पूरे कांड के बाद जैश ए मोहम्मद फॉर्म की, उसके बाद उसी जैश ए मोहम्मद ने आपका आई थिंक पार्लियामेंट भी किया, आई थिंक 26/11 भी उसी ने किया, पुलवामा उसी ने किया। साला तुम उसको ऐसा दिखा रहे हो। अब आप ये आई थिंक लोगों को खुद निर्धारित करना चाहिए कि भाई, कई लोग बोलते हैं ना कि दिमाग इधर रख के, साइड में रख के अपना देखो बस, बोलते हैं ना, अरे साइड में रख दो दिमाग। अबे भाई, ये फिल्में जो हैं, एक सर्वे आया था कि 50% लोग जो हैं वो, बल्कि 52-53 था, 52-53% लोग जो हैं सिगरेट पीना फिल्मों से सीख जाते हैं। फिल्में यौनाचार सिखा देती हैं, रेप तक फिल्में सिखा रही हैं आपकी। आप कह रहे हो उसको साइड में दिमाग रख के देख लो, साइड में दिमाग रख के देखते तभी तो सीख जाते हैं। अरे पावर शॉट आ रहा है, यूं सुट्टा मारो तो हम भी मारते हैं, पावर दिखेगी। और जैसे एड में कोई लड़की आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है सुट्टा मारने से, ऐसे सच्ची जीवन में भी हो जाएगी। ये साला ये दिमाग साइड में रख के ही तो होता है। ये कॉलेज में लोग घुसते हैं इन चीजों में, यही देख के घुसते हैं। एब्सोल्युटली। तो आप भाई फिल्म को बिना साइड में, क्या होता है ना, एक प्रॉपर सर्वे है इस चीज के, आप जो पढ़ते हो उसका मुश्किल से 5-7-10% मैक्स आपको याद रहता है। जो आप सुन रहे हो उसका थोड़ा और ज्यादा रहता है, लेकिन जो आप प्रॉपर देख रहे हो, जैसे दृश्यम तो पिक्चर इस कॉन्सेप्ट पे बनी है कि जो आपके सामने इवेंट हो गया तो आपको याद रहते हैं। तो जो आप देख रहे हो वो आपको 50% तक याद रहता है। और एग्जैक्टली यही चीज जो है फिल्में करती हैं, चाहे आपका सिगरेट पिलाना हो, चाहे साला यौनाचार के केसेस हों, या फिर साला टेररिस्ट बना देंगी भाई। ये जिस तरीके से उसको मीक दिखा रहे हैं, किस दिन कोई कहते मैं तो अब जैश ए मोहम्मद ही ज्वाइन करूंगा। एक बात बता अभिषेक, एक बात बता, 12वीं में तूने फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक खूब पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खूब पढ़ी होगी, पूरे साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वो पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा पूरे साल, ठीक है। कितना पीरियोडिक टेबल याद है? और तूने 12वीं में कोई फिल्म देखी होगी, उसकी स्टोरी तू आज पूछ ले। वो तो है ही। तो मतलब ये लाइव एग्जांपल है, अपने आप से खुद पूछ के देख लेना कि दिमाग रखने, साइड रखने से क्या हो सकता है एक फिल्म को देखने से। ये लोग साला बोलते हैं अरे फिल्म में भाई दिमाग साइड में रख के देख लो, ये बोलते हैं। तो वो कौन सा एनडीटीवी का उपाध्याय था, उसने रिव्यू किया है, मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब बड़ी मजेदार सीरीज बनाई है IC814। और चूल्हा ले मसूद अजहर का गू खा ले। तो ये तो गू खिलाने में लगा, जब से इसका गू खा ले उसका गू खा ले, इसमें मीम बन जाएगा, गू तू गू खा ले।
मतलब ये वो हो गया है, तू भी को खा ले, तू भी को खा ले, तू भी को खा ले, तू 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 सबको खा लो। अरे मसूद अजहर का गुखा ले, वो इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। काम ही कर ऐसे कर रहे हैं। क्या बोलने वाले तुम साले, अब टेररिज्म को ऐसे दिखाओगे क्या भाई, और उसके बाद उसको ऐसे प्रश्न दोगे। पॉइंट सारा वो है। और इसको कैसे दिखाया है, ये तो कॉमेडियन बना दिया है। जो बंदा अजीत डोभाल वाला काम कर रहा है, जो नेगोशिएशंस कर रहा है, वो तो प्रॉपर कॉमेडियन बना हुआ है। वो दिखाया है थोड़ा सा कि जब वो नेगोशिएट कर रहा है तो पावर वाली नेगोशिएशन कर रहा है, लेकिन फिर जैसे ही वो बंद होगा माइक वैसे ही जीव निकालेगा, कुछ कॉमेडी कर देगा थोड़ी बहुत। हाँ नहीं मतलब अजीत डोभाल को आपने कॉमेडियन दिखा दिया और लोगों को पता भी है भी कॉमेडियन। एक्चुअली लोगों को पता भी नहीं चला कि वो अजीत डोभाल है। किसी को नहीं पता चला वो अजीत डोभाल है। अब आपने वो बनाई थी, कौन सी थी, ये विकी कौशल की एक वॉर वाली मूवी थी ना, उरी बनाई थी। उसी में पता चल रहा है, प्रॉपर पता चल रहा है कि भाई परेश रावल जो है वो डोभाल बना है। यहाँ पे आपने गबदू सा एक आदमी पकड़ा, उसको डोभाल बना दिया, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। समोसे खाते खाते जो आदमी नेगोशिएट करे वो बना रखा है। मतलब नेगोशिएशन में कॉमेडी चल रही है, टेररिस्ट से नेगोशिएट कर रहा है वो, और उसको ना उल्टा जवाब देके हंस रहा, तालिबानी साइड में बैठा उसके साथ ऐसे। पॉइंट क्या है भाई कि आपने जो बंदा अजीत डोभाल दिखाया है, आपने इस तरीके से उसको दिखा दिया है कि अजीत डोभाल ने जो नेगोशिएशन की उसकी वजह से गड़बड़ हुई, और उसकी वजह से, अजीत डोभाल की गलती की वजह से तालिबानियों को गुस्सा आया और तालिबानियों ने जहाज को घेर लिया। ये आप दिखा रहे हो। आप फिर एंड में कह रहे हो कि आईएसआई की तो गलती ही नहीं थी, आईएसआई तो इन्वॉल्व ही नहीं था इसमें। भाई इस सीरीज में आईएसआई को क्लीन चिट, इस सीरीज में तालिबान को क्लीन चिट ये तक बोल दिया गया है कि आने वाले टाइम पे तालिबान और जो भारत है वो गलवैया करेंगे, और मतलब यहाँ से इनकी दोस्ती की शुरुआत होगी या जो भी है वो मतलब तालिबान को क्लीन चिट दे रहे हैं, आईएसआई को क्लीन चिट दे रहे हैं। पूरा ब्लेम डाल दिया किसके ऊपर, ओसामा के ऊपर। मतलब ओसामा के ऊपर तो डाल ही सकते हो, उसने तो 9/11 कर दिया है, बात खत्म हो गई है। तो वहां पे ब्लेम डाल के सबको क्लीन चिट दे दो, पाकिस्तानी मुसलमान को क्लीन चिट दे दो, आप हर किसी को क्लीन चिट भाई। आपने इस्लाम को क्लीन चिट दे दी, इस्लामिक थॉट प्रोसेस को क्लीन चिट दे दी, रेडिकल इस्लाम को जो आपके 5 टेररिस्ट जो साला वहां पर पूरे इसको प्लेन को ले गए हैं, उनको ऐसे दिखा रहे हो जैसे पता नहीं ये तो जो उनमें से कोई था, कोई नहीं था। अगले मदर टेरेसा यही बनेंगे। ये ऐसे दिखा रखा था। ठीक है, आपके जो अजीत डोभाल है उसको तो फुद्दू ही दिखा दिया कतई, और आपने जो तालिबान है उसको क्लीन चिट दे दिया, आपने आईएसआई को क्लीन चिट दे दी, बचा क्या भाई। और आपने जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी इस तरीके से कि भाई आज से 20 साल बाद भी कोई इस सीरीज को देख रहा होगा ना, तो उसके सामने टेररिज्म का या टेररिस्ट का नाम भोला और शंकर ही आने वाले हैं। आपने ये प्रॉपर मसाला तैयार करके दे दिया है। और ये जो है ना, ये इस तरीके का कंटेंट जब आप तो निकल जाओगे बच के भाई ये देखो ये इवेंट्स ऐसे हुए हैं वैसे हुए हैं, 50 चीजें आपने नहीं बताई हैं। हाँ, बहुत क्या इसमें सीरीज में दिखाया गया कि जब जो नेपाल से ये कांधार लेके जा रहे थे, नेपाल से पहले तो कहीं पाकिस्तान लेकर जा रहे थे ना शुरुआत में, तो जब ये हाईजैक हुआ है प्लेन, तो उस हाईजैक में दाऊद का रोल कहीं पे इतना सा भी मेंशन है? क्यों? फूफा लगता है दाऊद तुम्हारी बुआजी के साथ अवैध संबंध थे। उसका भी गू खा लो, उसका भी खा लो, दाऊद का गू खा लो। नहीं, मेरे को देखो, ये सीरीज की शुरुआत मेरे हिसाब से कैसे होनी चाहिए थी, इस सीरीज की शुरुआत होनी चाहिए थी प्लानिंग से कि प्लेन को हाईजैक करेंगे। प्लानिंग दिखानी चाहिए थी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे वो उनको ट्रेनिंग दी गई। मतलब अब ये जो बंदे थे इनको प्लेन की सारी चीजें पता थी कि ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो उसमें शुरुआत यहीं से होनी चाहिए थी कि इनकी प्लानिंग कैसे चल रही है, ताकि पता चल जाए कि कौन कर रहा है, इनके असली नाम क्या है। 1995 में ये कांड शुरू हुए हैं। 1995 में मसूद अजहर जो था उसको गिरफ्तार किया गया है, वो कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर गया था कांड करने के लिए। 1995 के बाद कम से कम 2 तो पक्के हैं, 2 इवेंट्स, एक भारत में कहीं शायद राजस्थान में था, एक कश्मीर में था। उसके अंदर विदेशी नागरिकों को किडनैप किया गया, एब्डक्ट किया गया है भारत के भीतर, सरकार पे दबाव बनाने के लिए कि हम इनको मार देंगे, काट देंगे।
और मसूद अजहर को छुड़वाने का प्लान था, वो फेलियर रहे थे, तब ये प्लान बना था ये हाईजैक का। तो ये सब दिखा रहे हैं ना, उसके बाद इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी दाऊद की। उसके बाद फ्लाइट जब निकलती है वहां से, सबकी आंखें बंद कर दी गई थी। 3 से 4 दिन तक आंखें खुली नहीं थी लोगों की। सोच के देखिए, आपकी सेंसेस होती हैं, आपकी आंखें लगातार 3-4 दिन तक लगातार बंद हैं। हाँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया कि कुछ नहीं दिखाया, आंखें बंद थी। आपकी आंखें बंद कर दी जाए, आप सोच के देखिए आपको साइकोलॉजिकली किस लेवल पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जिस दिन लास्ट दिन था, आप सोचो लास्ट दिन अंताक्षरियां चल रही है ना, जो सीरीज में जिस तरीके से कहा है, अंताक्षरियां चल रही हैं, इधर उधर की हंस बोल रहे हैं, और मैं तो आपको याद रखूंगा, और आप तो मेरी फूफा की बुआ के छोरे हो, ये सब जो चल रहा है। लास्ट दिन क्या हुआ है, सुबह 8:30 बजे इनकी वार्ता पूरी तरीके से फेल हो गई थी भारत सरकार के साथ, जो भी वार्ताएं चल रही थी, और इन्होंने कह दिया था कि भारत सरकार से अब कोई बात नहीं होगी और तुम आज 12 बजे के बाद मरने लगोगे। 8 बजे से 12 बजे तक का वो टाइम, एक पैसेंजर ऐसे रोता बिलखता था, प्रार्थना कर रहा था, जी मेरे बच्चे को तो छोड़ दो, मेरी बीवी को तो छोड़ दो। ये दिखा रहे कि अंताक्षरी खेल रहे हैं। वो साले रोमांटिक सॉन्ग, वो एक तो हंस भी रहा था उसमें, दिख रहा हंसते, और तू कासेगा, तू पासेगा, तू डासेगा, डा से गाना है कोई डम डम डिगा डिगा, साले उल्लू के। मतलब आप इसका लेवल बियॉन्ड है, जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल जो है ना, वो पार करने के बाद इसने बंदे ने प्रोपेगेंडा किया है। इतना भयंकर, इतना विभत्स, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। मतलब ये ना अनुभव सिन्हा के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था आर्टिकल 15 के बारे में, और उस वीडियो में हमने 15 बार ये बोला होगा कि आर्टिकल 15 ब्यूटीफुल क्राफ्ट है, बहुत अच्छी मूवी बनाई है, उसमें उसके अपने प्रोपेगेंडाज हैं, उस प्रोपेगेंडा के बाद भी वो मूवी उसने बहुत बढ़िया बनाई है। उसमें उसने दिखाया है कि भाई ब्राह्मणों को किस तरीके से घेरा जाए, या फिर जो रेप होता है उसमें उसने दिखा दिया कि ब्राह्मण ने रेप किया, जबकि वो सपोजिटली जो रेप हुआ था वो सेम कास्ट के लोगों ने किया था। हाँ। तो ये प्रोपेगेंडा उसने उसमें भी किया, लेकिन स्टिल वो मूवी जो थी वो एक अच्छी फिल्म बनाई थी, और ये हमने बहुत बार पहले कहा है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जाता है, एक अच्छी फिल्म थी विद गुड प्रोपेगेंडा, मतलब बैड प्रोपेगेंडा, हाँ बैड प्रोपेगेंडा। यहाँ पे साला इसने जो किया है ना, इसने वो आर्टिकल 15 में थोड़ा बहुत कहीं दिखेगा आपको प्रोपेगेंडा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो 6 के 6 एपिसोड हैं, उसके एक मिनट में, एक सेकंड में आपको प्रोपेगेंडा दिखता है। भाई साला तुम मतलब क्या सोचकर ये KRK ने बनाई है, मेरे को लगता है। अरे भाई, एयर होस्टेस और बस उनके बीच में चुम्मा होना बाकी था। एयर होस्टेस और आतंकवादी के बीच में साला फ्लर्ट दिखा रहे हो, तुम क्या दिखा रहे हो भाई? मैं वही कह रहा हूँ, KRK ने बनाई है ये साला। अनुभव सिन्हा का नाम बस आ गया, KRK ने रख दी होगी अपने वो गले की बंदूक जो लटका के रखता हो। उसी से ही KRK, उसमें से पानी निकलता है कि गोली निकलती है, पता नहीं क्या निकलता है। बस मेरे को तो नहीं लगता ना ये अच्छा। हाँ, इसमें दाऊद का एंगल भी कहीं नहीं दिखाया गया, जबकि जो उनको इन्फिल्ट्रेट कराया गया एयरपोर्ट में, जो साठगांठ जो थी वो दाऊद की थी ना वहां पे, जो उनको प्लेन में घुसाने की, वो एंगल भी कहीं पे नहीं था। अंदर घुसने का क्या दिखा रहे हैं, एक जो वहां पे पुलिस वाला नेपाल में वो जो बैठा हुआ है, पीछे लड़की आ गई, वो पीछे मुड़ गया, जब बैग स्कैन हुआ तो जाओ इस टाइप की चीजें करके, मतलब वो ऐसे घुस गए बिना तैयारी के, ऐसे ही। यार वो तो दिखाया भी नहीं ना ढंग से दिखाया ही नहीं। वो तो मतलब ऐसा था कि हो गया कुछ तो हो गया, मतलब अगर उसको नॉर्मली कोई देखेगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे घुसे हैं वो अंदर, मतलब वो इतना वो बस ऐसे करा है कि जब स्टार्ट कर दो बस हाईजैकिंग। हाँ, हाईजैकिंग पे पहुंचे जल्दी से जल्दी, अंदर कैसे घुसे, जो प्रिपरेशन है वो क्या हुई है, कौन से आतंकी संगठन से थे, कुछ आपको नहीं पता चलने वाला इससे। एक्चुअली में तो जब वो हाईजैक हुआ है तो वो एक बंदा अंदर से खड़ा होता है, जो ये साला पढ़ा लिखा बंदा दिखाया गया है। बर्गर। हाँ, पढ़ा लिखा नहीं है, जो वो खुद कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, मैंने तो हाँ, मतलब जो जिस तरीके से इसको दिखा रखा है, रिप्रेजेंटेशन जो इस तरीके की है। अब ये डायलॉग, ये एक इसके बाद बोलियो, ये डायलॉग आता है इसमें
कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो बस अंग्रेजी बोलना यहां से ऐसे ऐसे उनकी मिमिक्री कर करके सीख गया। तो यहां से बेसिकली क्या दिखाया गया है, यहां से ये दिखाया गया है कि पढ़ा लिखा मुसलमान ऐसा नहीं होता, क्योंकि पढ़ा लिखा मुसलमान जो होता है वो तो वहां पे जॉब कर रहा होता है और वो बताता है कि इस्लाम ये नहीं सिखाता जो तुम कर रहे हो, और ये दिखाया गया कि अनपढ़ है इसलिए ऐसा कर रहा है। ये ओसामा बिन लादेन बेसिकली वो पीएचडी नहीं था। तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना, हर एक डायलॉग में, हर एक सेकंड में आपको एक प्रोपेगेंडा दिखेगा। अच्छा, वो जो एक ही उसमें से ही तो एक बर्गर भी था ना, जो प्लेन की सारी चीजें जानता है। हाँ। बर्गर है वो कोई और है जो अफगानी होता है, जो उसमें अफगानी लहजा होता है जिसका, जो अफगानी एक्सेंट में पठानी बोल रहा होता है, जो तो वो उस प्लेन की सारी चीजें जानता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो प्लेन जब भी प्लेन की कोई बात आती है तो वो उससे ही पूछा जाता है कि बताओ ये प्लेन जा सकता है। नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं हो तो उनको जानकारी दी जाती है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इनकी जानकारी दी गई है कि प्लेन कैसे करना है। इस फिल्म में बस एक चीज दिखानी बाकी रह गई थी कि ये कुरान की वर्सेस से प्रभावित नहीं थे, ये तो मुंडकोपनिषद पढ़ के आए थे। इतना दिखाना बाकी रह गया था, ये भी दिखा देता। ये बंदा बस इतना ही रह गया था। एक एपिसोड और होता है, उसका 7वां एपिसोड मिल जाता है, इसको ये दिखा सकता था भाई साहब। जनेऊ दिखा देता टी-शर्ट उतारते हुए। नहीं, आजकल तो लोग कोट के ऊपर भी पहन लेते हैं, तो ये भी पहन सकता था। कसाब अगर मरा नहीं होता ना, वो तो जो हमारे ओम्बले साहब हैं उन्होंने उसे जिंदा पकड़ लिया, लेकिन अगर वो उसकी भी हलक में गोली उतार दी होती किसी ने और वो मर गया होता, तो उसके हाथ में कलावा और उसका जो नाम क्या था, उसका कोई चौधरी श्रीकांत चौधरी ऐसे करके जो छद्म नाम था, वो कुछ ऐसा ही था, पीछे चौधरी लगा हुआ था, उसी नाम से बता रहे होते, हिंदू आतंकवाद। उसके पास जो आईडी कार्ड मिला ना, उसपे उसका समीर चौधरी नाम लिखा था, सन ऑफ दिनेश चौधरी, समीर चौधरी सन ऑफ दिनेश चौधरी उसके आईडी में लिखा हुआ था। चौधरी पैदा करके आया हो वहां पे, पर था वो कसाब ही। हाँ। अब यहाँ पे मुद्दा बताए क्या है। अगर कोई कसाब के ऊपर फिल्म बनाने लगे तो उसको कसाब ना दिखाए, समीर चौधरी दिखा दे, और पूरी फिल्म में समीर चौधरी दिखा दे, और लास्ट में एक जगह लिख दे कि समीर चौधरी रियल नेम वाज कसाब। बेसिकली पॉइंट ये है, ऋतिक रोशन को ले ले, हॉट एंगल भी डालना है ना। पॉइंट ये है कि अगर कसाब पे बन रही फिल्म, उससे कोई बंदा ये माइंडसेट लेकर निकल रहा है कि ये समीर चौधरी था, तो फिल्म बनाने का पूरा मकसद फेल हो जाता है। नहीं, उसके लिए तो सफल हो जाता है जिसने बनाई है, वो उसका मकसद सफल हो गया। लेकिन देश के लिए आपने, मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो टेररिज्म है एक्चुअल, और इसमें कोई अधिक अंतर नहीं है, ये टेररिज्म ही है। यू आर बेसिकली मेकिंग द होल जनरेशन ऑफ पीपल जिनके लिए कहानी पुरानी हो गई है। अब हम जब पैदा हुए थे, ठीक है, जब 4, 5, 7, 8 साल के थे, तो हमारे लिए 1984 की घटनाएं, भिंडरानवाला, XYZ और ये सारी जो चीजें हैं, ये थोड़ी थोड़ी पुरानी होने लगी थी कुछ ही सालों में। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, या फिर आज जो बच्चे 5, 5, 8, 8, 10, 10 साल के हैं, उनके लिए 10, 12 साल पुरानी घटनाएं, उन्हें कुछ नहीं पता। उनको ऐसा लगता है अरे मेरे से पुरानी गया तो बहुत पुरानी बातें हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है डीप में जाकर पढ़ने में, इतिहास को पढ़ने में। बट इट इज जस्ट गूगल सर्च अवे ना। वो पॉइंट क्या है, इतिहास फिल्मों से सीख रहे हैं। आपने जोधा को रियल बना दिया है एक तरीके से। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि लोग इतिहास फिल्मों से सीख रहे हैं भाई। और ये आपकी अब पानीपत फिल्म थी, पानीपत में उसने दिखाया ना फिर इतिहास। इक्का दुक्का पॉइंट इधर उधर हो सकता है, बट जो ऐतिहासिक रिप्रेजेंटेशन है वो उसने ठीक रखा, इसीलिए शायद फ्लॉप भी हो गई। हाँ, पर इतनी वो ऐसी थी भी नहीं फिर। तो फिर वो पॉइंट यही आ जाता है कि लोगों की अपनी एक, लोगों को भी ये देखना चाहिए कि भाई अगर आप फिल्म से कुछ सीख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, फिल्म से कुछ सीख रहे हो ना, फिल्म एक्चुअली में क्या है ना, ये लोगों को सटल वे में सिखा देती है, उनकी भी गलती नहीं है। उन्हें दिख रहेगा अगर साला ऋतिक रोशन तो यूं एक चंद्रमा वाले शीशे में देखकर और ऐसे ऐसे सीटी मारता हुआ बाल कर रहा है, और उसके बाद तो अमीषा पटेल पट जाती है। तो मैं भी करता हूँ, मैं भी कॉलेज में, चाहे उसकी अंदर कुछ भी नहीं हो उसके, तो
यही होता है ना भाई, अपनी कहानी के सब हीरो हैं। हाँ, अपनी कहानी में ऐसा, दूसरे को यार साले सुअर जैसी तेरी शक्ल है साले। वो जैकी यादव दूसरों को बोलता तेरी क्या शक्ल है। हाँ बताओ। अब जैकी यादव की शक्ल एक बार उसने फोटो डाल दी, हमने भी देख ली। तो भाई देखो क्या है ना, शक्ल वकल सबको भगवान ने, ईश्वर ने जो भी दिया हुआ है, अगर कोई भी प्रकृति जिसको बोलते हैं हम लोग, उसने दी हुई है। साला लोग इस शक्ल के पीछे कंघी मारना, उसकी चाल कॉपी करना, साला संजय दत्त की चाल कॉपी करते थे लोग जब मैं कॉलेज में था, संजय दत्त की चाल कॉपी कर रहे हैं ये तो बेसिक जो चीजें हैं ना वो भी आपके आभामंडल में आ जाती हैं। तो ये हिस्ट्री सीखना और ये और वो और ये, अभी देख लेना IC 814 पे कॉलेजों में बच्चे डिबेट कर रहे होंगे। ये तो हमारे जैसे चल कुछ चंद पॉडकास्ट हैं या फिर हम वीडियोस वगैरह जो बना देते हैं उसकी वजह से जो लोग हैं उनको थोड़ी सी सही नॉलेज मिल जाती है, और हमारे जैसे 50 लोग हैं। अदरवाइज ये जो सटल आज से 10 साल पहले अगर ये बन चुकी होती तो ये बन चुकी होती, लोग यहीं से सीख रहे होते। आप कितने पॉडकास्ट कर लेते। जेम्स ऑफ बॉलीवुड जो कर रहा है ना भाई, ये गलत नहीं कर रहा है। ये पुरानी चीजें उठा के लेके आ रहा है, ये गलत नहीं कर रहा है। ये इतनी सारी चीजें ले आया, और हमें लगा था भाई शुरुआत में कि 100 चीजें ले आएगा, 150 चीजें ले आएगा। ये तो हजार ले आया, और हर रोज और लेके आता जा रहा है। तेरा क्या चीजें हैं तभी तो वो आ रही है। मतलब तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब तू कैसे जेम्स ऑफ बॉलीवुड का जब तूने देखना शुरू किया, या जेम्स ऑफ बॉलीवुड से पहले क्या सोचता था और अब क्या सोचता है? पुरानी मूवीज का तो कुछ अंदाजा ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो कोई सोचता भी नहीं था ना कि कन्हैया बन गए और फिर कन्हैया बन गए तो फिर लड़कियों को छेड़ने जा रहे हैं, और ये सब चीजें जो कर रहे हैं, सोचते उस एंगल से सोचता ही नहीं था ना कोई भी। बात तो ये होती है, ये सोचना जो शुरू हुआ ये हम लोगों के कारण शुरू हुआ, इसीलिए इनको हम फ्रिंज भी लगते हैं। ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड आया, फिर जेम्स ऑफ बॉलीवुड से लोगों ने कहते हैं साले देखो ये इतने फ्रिंज है तो हमें गू खिला रहे हैं। सुअर का या मसूद अजहर का, तुम तो खाते ही हो। एक ही तो बात है फिर वो। मसूद अजहर डिस्टिंक्शन करने की जरूरत। मसूद अजहर सुअर ही है। मसूद अजहर सुअर है। वो इनके लिए नहीं होगा, डायरेक्टर के लिए नहीं होगा। वो डायरेक्टर का तो फूफे का छोरा है वो। फूफा बुआ का अवैध संबंधी। अच्छा, तो भाई आई थिंक हमने काफी हद तक कवर कर लिया पॉलिटिकल, मतलब इसमें हमने आज IC 814 का ना पॉलिटिकल एंगल ज्यादा कवर किया है। उसमें टेक्निकल कुछ था भी नहीं बताने के लिए। बाकी टेक्निकल बस उसमें एक हवाई जहाज उड़ रहा है। हाँ, और टेक्निकल उसमें वो बटन दब रहे हैं और कुछ नहीं है टेक्निकल। हाँ, उसमें बाकी कलर थोड़ा सा उन्होंने उसमें वगैरह कर रखा है, वो तो थोड़ा सा। उसमें मजेदार बात पता है क्या है? उसमें मजेदार बात ये है कि सुशांत सिंह है उसमें, सुशांत सिंह जो लेजेंड ऑफ भगत सिंह में सुखदेव बना था। सुशांत सिंह का कितना 1.5 डायलॉग है, सॉरी हाँ ठीक है मैं करता हूँ ना। पेट वाला फौजी खत्म सुशांत सिंह खत्म। मेरे जितनी तून थी उस फौजी की। और ये कौन है, नसीरुद्दीन शाह, वो भी 2-4 डायलॉग में ही, मतलब इनके सबके जो रोल्स हैं वो खत्म है, बिल्कुल शून्य। कोई अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, पंकज तिवारी हो गया या नसीरुद्दीन हो गया, टैलेंटेड लोग, पंकज कपूर और ये टैलेंटेड लोग हैं। इनका जो रोल था वो बहुत ही कम था, इनको ढंग से यूटिलाइज भी नहीं किया गया। अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करनी है तो यही कर सकते हैं। अगर इसके रोमांस दिखाने से फुर्सत मिल जाए एयर होस्टेस और उसका, तो फिर वो दिखाता कुछ और। वो डिजर्व भी नहीं करते फिर टेक्निकल एनालिसिस उनका करने का। हाँ, जो इस टाइप की स्टोरी होती है, ऑनेस्टली बताया जाए तो जो इस टाइप की स्टोरी होती है वो टेक्निकल एनालिसिस डिजर्व भी नहीं करती है। मतलब हम ये 6 एपिसोड देखने के बाद उसको, जैसे हमने रायन का बोला या उसका बोला, हम एक बार भी नहीं बोलेंगे कि फिल्म कैसी थी या सीरीज कैसी थी ये, क्योंकि इट इज अ पीस ऑफ क्रैप। क्योंकि ये बाबर आजम था हमारे हिसाब से। तो जैसे बाबर आजम खेल रहा है वैसे ये सीरीज है। जी, एक शब्द में रिव्यू है टट्टी। सुअर की टट्टी। इसका 3 शब्दों का है, मेरे को 4 शब्दों का लाना पड़ेगा। सुअर की बड़ी टट्टी। जी बिल्कुल मत देखिए। चलिए खत्म।
अच्छा खत्म के अलावा कुछ और बोलना है? तो भाई अगले सप्ताह हम फिर से इसी तरीके से कोई और एनालिसिस लेके आएंगे किसी और सीरीज को जो हमने देखी होगी या किसी और फिल्म को जो हमने देखी होगी। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और इसको ये पूरे शो को हम तीनों बैठ के करेंगे और इस पूरे शो को हम फिल्मों से रिलेटेड ही रखेंगे। उनके टेक्निकल या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो भी होंगे, जो भी हमें उसमें लगेगा, उनको आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि इस तरीके से टेक्निकल और पॉलिटिकल, मतलब आपको कोई चैनल मिलेगा जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट दे रहा है, कोई चैनल मिलेगा जो टेक्निकल एस्पेक्ट दे रहा है। यहां पे हम पॉडकास्ट के रूप में 3 लोगों के जो व्यूज हैं उसके बेसिस पे इसको करेंगे। नहीं तो आपको जनरली ऐसा दिखेगा, तो यहां से क्या है ना, यहां से 3 व्यूज आपको दिखेंगे एक पर्टिकुलर सीरीज के, एक पर्टिकुलर मूवी के। बाकी जगहों पे आपको लगेगा कि एक बंदे का व्यू है। तो और भूतों का पॉडकास्ट बनाना है इसको तो फिर अलग बात है। हाँ, भूतों का पॉडकास्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि एक कहानी भूतों की हम इसमें डाल देंगे, भाई जरूर डालेगा। तो अगले सप्ताह भी फिर आप जुड़िए हमारे साथ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राम राम।